नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हमारे देश के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो देश को आतंकवाद और दूसरे तरीके की चीज़ों से उबार कर तरक्की के रास्ते पर ले जाते हुए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने पर काम कर रहे हैं। वो है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नो डाउट। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपनी सारी पार्टी की, अपने परिवार की सब साख को मिटाकर कुछ ऐसा करने पर उतारू हैं कि देश कितनी जल्दी बर्बाद हो जाए। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज, पहली बार ऐसे पत्थरबाज जो आर्मी को पत्थर मारा करते थे, आर्मी के लोगों को पीटते थे, और ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आती थी जिनमें आर्मी के जवान 47 लिए हुए हैं लेकिन फायर नहीं कर सकते और पब्लिक उन्हें मार रही है, पत्थरों से पीट रही है। वो पब्लिक नहीं थी, वो आतंकवादियों के सहयोगी थे। वो ऐसे लोग थे जो विदेशी पैसे को आईएसआई के जरिए लेकर वहां पर ऐसी वारदातों को अंजाम देते थे और हमारी सरकारें गुपचुप तरीके से बैठकर हंसी उड़ाया करती। मुझे बिल्कुल कहने में कोई रंज मात्र भी, मुझे कोई वो नहीं है, अफसोस नहीं है कि राहुल गांधी की कांग्रेस थी वो। यही राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कांग्रेस थी जिसने जम्मू कश्मीर को तबाह करके रख दिया और पाल पोस कर नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों की पार्टियों को गोदी में बिठाया हुआ था। और ये पार्टियां विदेशी फंड लेकर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को तबाह कर रही थी या तबाह कर दिया था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप चले जाइए गूगल पर, बड़े बड़े ऐसे ऐसे इंसिडेंट आपको दिखाई देंगे, आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और एक भारतीय होने पर शर्मिंदगी महसूस करेंगे। वही राहुल गांधी अब नकली प्रेम की अपनी प्रेम की जो दुकान है नकली वाली, उसे लेकर जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। मोहब्बत की दुकान, जी हाँ, अपनी नकली वाली मोहब्बत की दुकान लेकर जम्मू कश्मीर पहुंच गए। और जम्मू कश्मीर पहुंचकर अलायंस किससे कर रहे हैं? एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बड़े महान लीडर। इतना पूरा कश्मीर बर्बाद जिन्होंने कर दिया। आजादी के बाद से अगर कश्मीर बर्बाद करने का किसी को श्रेय जाता है तो फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी है। आज भी पाकिस्तान से बात करने की बातें करते, उस पाकिस्तान से जिस पाकिस्तान ने हमारे देश के अंदर कितनी बार ऐसे हमले किए। अरे बॉस, कारगिल तो जीता जागता उदाहरण है, उससे तो शर्मिंदा हो जाइए। इसके बाद आतंकवादी हमले, संसद पर हमला, कौन लोग थे वो? क्यों पाकिस्तान से बात करनी है, किस लिए करनी है? सही मारा। और अब यही लोग राहुल गांधी एंड कंपनी वहां पर देखिए अलायंस करते हैं ऐसी पार्टियों से जाकर, जो पार्टियां अब कहती हैं कि हम अगर आए सत्ता में तो धारा 370 और 35A को हटा देंगे। कैसे हटा देंगे आप? देश किसी के बाप का नहीं है कि हटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जायज माना है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि संवैधानिक तरीके से 370 और 35 हटाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कैसे हटा देंगे? सवाल ही पैदा नहीं है। राहुल गांधी के जहरीले जो बोल है, आप समझिए किस तरीके का जहर घोल रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी जिस तरीके से बात बात पर हर जगह पर जाकर इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, सचमुच ये बड़ा भयानक संकेत है कि देश के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरीके से ये हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये अगर ऐसा करें या चाहते हैं कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाज पैदा हो जाए, तो इनकी नफरत की दुकान, इनकी मोहब्बत की दुकान कभी नफरत में तब्दील ना हो जाए। क्योंकि ये जिस कंधों का सहारा ले रहे, उन्हीं कंधों पर इल्जाम है कश्मीर, जम्मू कश्मीर को बदनाम करने का।
बर्बाद करने का, तबाह करने का। आप समझिए, जम्मू कश्मीर की जो आम वहाँ की जो जनता है वो खुशहाली चाहती है, जो अब है वहाँ पर, तरक्की चाहती है जो अब है वहाँ पर। लेकिन राहुल गांधी एक बार फिर से पहुंच गए। हालांकि इनका बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला, क्योंकि ये अब फेमस हो चुके हैं, बालक बुद्धि के रूप में। तो बालक बुद्धि के और ज्यादा कोई सीरियस लेता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस है, इनके नेहरू जी की कांग्रेस है, इंदिरा जी की कांग्रेस है, और उस कांग्रेस को अभी थोड़ा सा तवज्जो दे रहे हैं लोग। कुछ टाइम बाद वो भी देना बंद कर देंगे अगर राहुल गांधी अपनी हरकतों को जारी रखेंगे। राहुल गांधी कहते हैं अपने बयान में कि कश्मीर से हम डर को भगाना चाहते हैं। कौन सा डर है भाई, बताएंगे आप? कश्मीर में किस चीज का डर है? पत्थरबाजों वाला डर, जो पत्थर फेंका करते थे, या AK-47 वाला डर जो आतंकवादी लेकर आते थे और वो पाकिस्तान से लेकर आते थे, उस डर को भगाना चाहते? अब कौन सा डर है? अब तो जम्मू कश्मीर खुशहाल है, वहां पर तरक्की के नए रास्ते खुले हैं, वहां पर नौकरियों की बहाली हुई है, वहां पर लुटेरों का शासन खत्म हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी होटल, रिजॉर्ट, क्या क्या जमीनों पे कब्जे, क्या क्या किया इन लोगों ने। अब राहुल गांधी उन लोगों के साथ जाए तो इसमें हम क्या करें? मैं नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान लाया हूं। अरे भैया, वहां पर मोहब्बत है, वहां पर नफरत लेके जा रहे हो आप एक बार फिर से। देखिए, जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं लोकसभा की, कांग्रेस 0-0, कुछ नहीं मिला उसको। दूसरे लोग भी गायब हो गए, मात्र 18% वोट था इनका, और बीजेपी का 22.98% था। आप समझिए, ये सारा चमत्कार वहां पर एक समय बहुत ज्यादा काम किया। संघ के जो राम माधव थे, उन्होंने बड़ा काम किया, और उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक तरीके से एक एक चीज का लेखा जोखा करके पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, आला कमान को सौंपा था। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से यही तुरुप का पत्ता निकाला है, यानी कि राम माधव को एक नई जिम्मेदारी देकर जम्मू कश्मीर भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस बार फिर से राहुल गांधी नहीं होने वाले, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की जनता ये समझ चुकी है कि ये जो लोग हैं, ये एक बार फिर से घुसपैठियों के लिए बॉर्डर को खोल देंगे और फिर नए नए कारगिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर बर्बाद होगा, डल झील तबाह हो जाएगी, आतंकवादी घुस जाएंगे, लोगों को मारेंगे, और खास तौर पे जो कश्मीरी पंडित हैं उनका नरसंहार शुरू हो जाएगा। ये सब अब वहां की जनता जान चुकी है। वहां धारा 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद अमन चैन है कश्मीर में, और कश्मीर अब तरक्की के रास्ते पर है। पर्यटक अब वहां पर बेधड़क होकर जा रहे हैं। वहां पर जो रेवेन्यू है इस टाइम पर पर्यटन का, खूब अच्छा खासा रेवेन्यू है। तो क्या राहुल गांधी वहां जाकर अपनी नफरत की दुकान ले जाकर वहां मोहब्बत घोलने की कोशिश करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं। अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए वाला किस्सा है। राहुल गांधी अगर ऐसे कंधों पर चढ़कर ऐसा बीज डालने की कोशिश जम्मू कश्मीर में करेंगे, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर, तो सॉरी, बहुत मुश्किल है। मोहब्बत की दुकान के चक्कर में ऐसी नफरत वहां फैल जाएगी कि जम्मू कश्मीर वाले के जो लोग हैं, निवासी हैं, एक बार फिर से उन्हें अपने भाग्य पर रोना आएगा। वहां का युवा अब पढ़ रहा है, लिख रहा है, और मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहा है। वहां दफ्तर, ऑफिस सब खुल रहे हैं, बड़े अच्छे से चलाया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी को ये शायद रास नहीं आ रहा है। राहुल गांधी क्या, पूरे विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं होता है, किसी के करने से कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी एक बार फिर से फ्लॉप शो साबित होंगे, आप समझ लीजिए, जान लीजिए। देश में भी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ये वो वाला बच्चा है जो 99 नंबर लेकर सबको दिखा रहा था, 99 देखिए आ गया। और बाद में पता लगा कि किसी बुजुर्ग ने आके कहा कि बेटा ये 99 तेरे 543 में से आए हैं, तो बुरी तरीके से फ्लॉप शो है, तो कहीं का है ही नहीं।
वो राहुल गांधी अब जम्मू कश्मीर में राग अलाप रहे और वो भी किसके कंधों पर चढ़कर अपनी किश्ती को किनारे लगाना चाहते हैं, एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिससे अब जम्मू कश्मीर की कम से कम जनता सख्त नफरत करती है, सख्त नफरत करती है महबूबा मुफ्ती की पार्टी से। आप समझिए ये पूरा फ्लॉप शो है, लेकिन राहुल गांधी बार बार ऐसी भाषणबाजी करने लगे हैं अब, जो सिर्फ और सिर्फ उनको चर्चाओं में तो रख सकती है, अखबार की लीड में तो ला सकती है, लेकिन बहुत पीछे 1999 समझिए आप। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।